नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत का जो 2021 में पेपर हुआ था वह हल कराएंगे। और आपके जो सब्जेक्ट हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, उनकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। और आपके अभी तक 6 विषय कंप्लीट हो चुके हैं और 2 विषय की वीडियो हम बना रहे हैं, आधे हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अच्छे अंक लाने का एक तरीका होता है। अगर आपको डीएलएड में 95% के आसपास अपनी परसेंट बनानी है तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, और सिलेबस भी आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 2 घंटे में आपको 40 प्रश्न करने पड़ते हैं और 1 घंटे में 18, तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तभी कर सकते हो। और पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, लगभग 4-5 साल के आप हल कर लें तो आपके 95% से ऊपर ही आएंगे। ये 2 ही तरीके होते हैं। क्योंकि आप 10 किताबें बदलने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना। तो ये एक तरीका होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो नोट्स हमने जिनसे वीडियो बनाई है उनसे आप पढ़ लें तो उन्हें 4-5 बार रिवाइज कर देंगे तो वो क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पुराने पेपर हल कर लेंगे तो उससे ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक कंपलसरी प्रत्येक वर्ष आ रहा है। तो फेल होने की संभावना तो खत्म ही हो जाती है। जो हम बता रहे हैं उसी प्रकार आप तैयारी करें, कम पढ़कर भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, 2021 का ये पेपर है प्रथम सेमेस्टर का। अब कुछ छात्र सोच रहे होंगे 2021 में पेपर तो हुआ ही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो प्रमोट हुए थे पहले सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में, तो उन्होंने दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा दी थी। तो जिन्होंने दूसरे सेमेस्टर में परीक्षा दी थी और पास हुए थे उन्हें ही प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था। प्रथम सेमेस्टर में उन्हें पास कर दिया। अगर आपने द्वितीय सेमेस्टर, यानी जिन छात्रों ने द्वितीय सेमेस्टर में जो छात्र फेल हो गए तो वो प्रथम सेमेस्टर में भी फेल माने गए, तो उनकी परीक्षा तो हुई थी, तो करा तो पीएनपी रहा है। तो इस प्रकार आपको वो भी पेपर देखने चाहिए। देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पहले निर्देश पढ़ते हैं। ये 1 घंटे का पेपर है, 25 अंक हैं इसमें। देखते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख लिखें या सम्मुख दिए हैं। तो जैसे ये 1 नंबर का प्रश्न है, बहुविकल्पी हैं ये। अतलघुत्तरी बहुविकल्पी 1 नंबर के और लघुत्तरी आपके 2 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट निर्देश देखते हैं, निर्देश नंबर 2। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में छांटकर लिखने हैं। जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको 30 शब्दों में तथा लघुत्तरी प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना है। जो आपके अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको 30 शब्दों में और लघुत्तरी प्रश्नों को लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। अब यहाँ पर कुछ छात्र ये सोचते हैं कि हमें 30 शब्द ही कंप्लीट करने हैं, लेकिन ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और यहाँ पर लिखा है लगभग 30। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप समझेंगे तभी आपके अच्छे अंक आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर लिखा है एकोनत्रिशत शब्द का बोधक है। एकोनत्रिशत, त्रिशत माने होता है 30 और एकोन माने होता है एक कम। तो 30 में से एक कम कितने हुए? 29। तो कितने हो गए? 29। तो यहाँ पर जो विकल्प है 3, तो ये सही है 29। लेकिन आपको हम बता दें कि आपको ये पेपर हल करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें।
इससे आपको क्या होगा कि किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि 1 घंटे में पेपर हल हो जाए। देखते हैं दोस्तों इसे लिखना कैसे है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखकर बताया है। आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी वो लाइनिंग वाली मिलेगी, यानी उसमें क्या लाइनें होंगी, आप परेशान मत हो, उसमें सब लाइनें होंगी। तो आपको क्या है, उत्तर पुस्तिका लाइनिंग वाली मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, बीच में आपको बीच में लिखना है उत्तर 1। और जो विकल्प नंबर कौन सा था, 3 था, वो उसमें क्या लिखा था 29। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं विकल्प 3, तो ये भी तरीका गलत है। कुछ छात्र क्या करते हैं, विकल्प नंबर न लिख के डायरेक्ट लिखेंगे 29, तो ये भी तरीका गलत है। और सही तरीका ये है विकल्प नंबर और जो विकल्प में लिखा है वो लिखना है। तो इस प्रकार आप समझे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु, जो दा धातु है उसका रूप बताना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला क्या दिया है, ददाति, दूसरा ददंति, तीसरा ददासी, चौथा ददति। तो यहाँ पर सही जो विकल्प है वो ददति है। अब कुछ छात्र सोच रहे होंगे हमने पठ के रूप याद करें, उसमें पठति है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं, जिससे क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हमें सूचनाएं देनी होती हैं या फिर हम इसके जो रूप हैं वो भी हम उसमें डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो जो विकल्प नंबर 4 सही है। जो बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है ददति, और आपका जो एक वचन में ददाति होता है, ददाति दत्त है ददति, ऐसे होता है, ददाति दत्त है ददति। तो यहाँ पर बहुवचन पूछा गया है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ पर ददति होगा। क्या होते हैं, ददाति दत्तः और ददति। तो यहाँ पर बहुवचन पूछा गया है, ये एक वचन, ये दो वचन, ये बहुवचन, तो ये बहुवचन है। आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर हम ये डाल देंगे दा धातु के रूप, तो आप देख लेंगे। क्योंकि हमारी कोशिश यह रहती है आपको कन्फ्यूजन कहीं ना रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगी तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जितना भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, इसीलिए हम 10 से 12 वीडियो का टारगेट लेके चलते हैं सिलेबस ख़त्म कराने का। क्योंकि सिलेबस भी आपका ख़त्म हो जाए और आपको ऐसा लगे कि बहुत कम पन्नों में हमने अपने नोट्स बना लिए, तो माइंड भी क्या है, बोझ कम हो जाता है दिमाग का। तो पढ़ाई को क्या है, बोझ नहीं बनने देना है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसे हम बता देंगे किस प्रकार लिखना है। तो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है उत्तर 2 बीच में, और यहाँ पर लिखना है 4, विकल्प नंबर 4 क्या, द द ति। तो इस प्रकार आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। जो अधिकरण कारक है उसका चिन्ह बताना है। विकल्प नंबर 1 में लिखा है के लिए, 2 में लिखा है को, 3 में लिखा है से द्वारा, और 4 में लिखा है मैं पर। तो यहाँ पर ये विकल्प नंबर 4 आपका सही है, विकल्प नंबर 4 सही है। तो यहाँ पर जो टिक लगे हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि टिक गलत भी हो सकते हैं। ये पेपर हमें एक छात्र ने सेंड किया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, इसका जो उत्तर है वो 4 है मैं पर। नेक्स्ट देखते हैं लिखसी। जो लिखसी है, तो लिखसी का रूप बताना है। तो आपका जो लिखसी है, तो इसका रूप बताना है। विकल्प नंबर 1 में क्या दिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, 2 में दिया है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और 3 में दिया है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और 4 में दिया है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन सॉरी।
तो यहाँ पर इसका जो प्रश्न है लिखा से जो रूप आता है वो आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को देखा। अब हम एक बार देखते हैं किस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, उस लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। लिखा क्या लिखेंगे, आपको केवल उत्तर लिखने, प्रश्न नहीं उतारने, ये आप ध्यान रख लें। ऐसा नहीं कि प्रश्न उतारने से आपको अधिक अंक मिल जाएंगे, उसमें निर्देश में स्पष्ट लिखा है आपको उत्तर लिखने हैं। तो उत्तर नंबर 3 और जो विकल्प नंबर 4 सही था मैं पर, यहाँ पर उत्तर नंबर 4 विकल्प नंबर 2 सही है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार आपको पेपर करना है। और पांचवा जो विकल्प है आपका, उसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो लूता शब्द है, जो लूता है, लूता शब्द का अर्थ बताना है। तो लूता शब्द, इसमें जो विकल्प नंबर 1 क्या दिया है, चुईया, 2 दिया है मकड़ी, 3 भौरा और 4 हंस। तो यहाँ पर उत्तर आपका दूसरा सही है, लूता माने होता है मकड़ी। और हमने क्या है आपको कंप्लीट सिलेबस संस्कृत का करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ये पेपर भी मिला सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सिलेबस किया है और जो हमने कराया है तो आप इस पेपर को बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। ये अतिलौत्री प्रश्न है। तो अतिलौत्री प्रश्न इसमें दिया है 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जब संस्कृत का पेपर है तो आपको संस्कृत में लिखना है, इतना तो आपको सेंस लगाना है कि 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम पूछे गए हैं तो क्या है आपको संस्कृत में लिखना है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 हमने कराया था उसमें क्या आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। उत्तर 5 और विकल्प नंबर 2 क्या था, मकड़ी। लूता का अर्थ क्या है, लूता माने मकड़ी होता है। तो प्रश्न नंबर 6, तो आप लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर 6, 2 पशुओं के नाम, 2 पक्षियों के नाम। पशु हमने पहले हिंदी में लिखा घोड़ा, घोड़ा को कहते हैं घोटकय, बंदर, बंदर को कहते हैं बानरय। और 2 पक्षियों के नाम लिख देंगे जो अब आपको याद हैं, कोई से भी। कौवा माने काक है, कोयल माने कोकिला। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7। जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें पूछा गया है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। उनके नाम भी लिखने हैं और आपको इससे ये आइडिया होगा कि प्रश्न हमको कैसे करना है, क्या पूछा गया है और क्या हमको लिखना है। तो लिखने का तरीका भी आपको आएगा, क्योंकि ये जरूरी है, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। देखते हैं दोस्तों उत्तर 7 लिखकर क्या लिखेंगे, उत्तर 7। और संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं और उनके नाम पूछे गए हैं तो आप नाम लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर आपने जो प्रश्न पूछा गया है आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। आप प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है, भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसको हमें किस प्रकार लिखना है। बहुत से क्या हैं कि डायरेक्ट जो लकार होता है उसका नाम दे देंगे, बस काम खत्म। इतने से नहीं होगा, आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको किस प्रकार लिखना है ये भी ध्यान रखना है। बहुत से क्या लिख देंगे इसमें, केवल लट लकार, लट लकार लिख देंगे और बस छोड़ देंगे, इतना नहीं लिखना है। जिस प्रकार से आपसे प्रश्न किया गया है उस प्रकार से ही आप उत्तर लिखेंगे। आपका पूछा गया था भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, तो आपको लिखना है भविष्य काल के लिए लट लकार प्रयुक्त होता है। नंबर एग्जामिनर को एक भी नंबर काटने नहीं देना है, इस प्रकार अपने माइंड में रखना है कि हमें इस प्रकार लिखना है कि एग्जामिनर भी सोचे कि एक भी नंबर काटना चाहे तब भी ना काट पाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो प्रश्न नंबर आपका 9 है तो उसमें दिया है जो विद्या ददाति विनम्र
विनयम, विद्या ददाति विनयम का क्या आशय है? जो सूक्ति है इसका अर्थ बताना है, विद्या ददाति विनयम। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर विद्या से क्या है, विनम्रता प्राप्त होती है, विद्या माने ज्ञान। देखते हैं आपको कैसे लिखना है इसे। ये लिखना है उत्तर 9 डालकर, विद्या, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान से हमें विनम्रता प्रदान, यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। तो आप लिख सकते हैं, अर्थ लिखना था सूक्ति का, विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10, मतीह शब्द किस विभक्ति और वचन में है? जो मतीह शब्द है वह किस वचन और किस विभक्ति में है? तो आपको किस प्रकार लिखना है ये भी आप देखते रहें, क्योंकि बहुत से छात्रों को प्रॉब्लम होती है कि हमें उत्तर किस प्रकार लिखना है। तो मतीह शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो आपको इस प्रकार लिखना है। और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 11 है उसमें पूछा गया है गम धातु के लण लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखना है। जो प्रथम पुरुष में एक वचन, दो वचन और बहुवचन गम धातु। देखते हैं इसे कैसे करना है आपको। तो आपको हेडिंग डालना है गम धातु के लण लकार प्रथम पुरुष का रूप। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होता है, अगच्छत, द्विवचन में अगच्छताम और बहुवचन में अगच्छन होता है। तो इस प्रकार आपको पेपर हल करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12। जो प्रश्न नंबर 12 है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर लिखा है संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए, यानी लट लकार प्रथम पुरुष के 4 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो 4 वाक्य क्या है, संस्कृत में लिखने हैं, यानी लट लकार प्रथम पुरुष के संस्कृत में 4 वाक्य बना के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रश्न नंबर 12, तो रमा जाती है, तो रमा गच्छति, राम पढ़ता है, रामय पठति, बालक जाता है, बालकय गच्छति, बालिकाएं पढ़ती हैं, तो बालिकाः पठन्ति। तो इस प्रकार 4 वाक्य हमने आपको बना के दिखाए। यहाँ पर क्या है, आप केवल संस्कृत में ही लिख दें इतने, यहाँ पर हमने आपको बना के दिखाए हैं ये, या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपने जो प्रश्न नंबर 12 था वो हल किया। लट लकार प्रथम पुरुष के 4 वाक्य थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13, अस्मद शब्द, जो अस्मद शब्द है उसके रूप लिखने हैं प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, तो प्रश्न नंबर 13 हेडिंग डालनी है अस्मद शब्द, और पहले आपको उत्तर लिखना है। उत्तर 13 अस्मद शब्द विभक्ति एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इस प्रकार लिख दें। प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम, तृतीया विभक्ति में मया, आवाप्याम, अस्माभिः, और चतुर्थ में म्याम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, सप्तमी में मई, आवयोः, अस्मासु। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 13 था, जिसमें प्रथमा विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखने थे। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 14 है, उसमें ये पूछा गया है 1 से 10 तक संख्याओं के संस्कृत में नाम लिखें, वो भी पुल्लिंग लिखने हैं। तो ये प्रश्न नंबर 14 था। देखते हैं उत्तर नंबर 14 डाल के, एक है, ये आपका पुल्लिंग में लिखते हैं एक को, एक है, दो है, ये पुल्लिंग में है, त्रय ये पुल्लिंग में है, चत्वार 4 को कहते हैं, ये पुल्लिंग में, पंच ये पुल्लिंग में है, ये सभी पुल्लिंग में है, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। तो इस प्रकार आपने ये 14 नंबर प्रश्न को भी हल किया। देखते हैं दोस्तों आपका जो प्रश्न 14 था इसमें क्या था
1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत पुल्लिंग शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। जो प्रश्न नंबर 15 है उसमें श्लोक है, इसका अर्थ बताना है। काकचेष्टा वाला बकोद्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो देखते हैं दोस्तों क्या लिखना है। प्रश्न नंबर आपका 15 है, कौवा जैसा प्रयत्न, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना और घर को छोड़ देना विद्यार्थी के यह 5 लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 16, अनुकरण वाचन का उद्देश्य बताइए। अनुकरण वाचन हेडिंग डालेंगे, उसके उद्देश्य बताने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अनुकरण वाचन के बारे में पूछा गया है आपके जो पेपर में। तो यहाँ पर क्या है, अनुकरण वाचन आप लिख देंगे, किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। तो उद्देश्य, अनुकरण वाचन का उद्देश्य की हेडिंग और डाल लेंगे यहाँ पर। अनुकरण वाचन के उद्देश्य लिख लेंगे यहाँ पर और फिर लिखेंगे इससे क्या उद्देश्य है। इससे क्या है कि यानी अनुकरण वाचन के उद्देश्य हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। वाचन माने होता है बोलना, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इससे क्या है बोलने की लय और ताल में क्या है शुद्धता आती है, या हम कह सकते हैं कि जो बोलने के उतार चढ़ाव में शुद्धता आती है, ब्राह्म चिन्ह का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग छूट गई है, आप लिख सकते हैं उद्देश्य में अनुकरण वाचन के ये उद्देश्य हैं। तो किसी की बात को अनुकर करके बोलना अनुकरण वाचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर जो 17 है आपका, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें देखते हैं दोस्तों, संस्कृत है, संस्कृत में अनुवाद लिखने, तुम पढ़ते हो, हम दोनों जाते हैं, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, वे सब बाजार गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर 17 नंबर में, त्वं पठसि आवां गच्छावः अहम प्रतिदिनं क्रीडां ते आपणम् अगच्छन्। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18। जो प्रश्न नंबर 18 है उसमें लिखा है, लट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है, 2 उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न नंबर 18 था। तो यहाँ पर लट लकार भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। तुम पढ़ते थे यानी त्वम अपठः, तुम सब पढ़ते थे यानी यूयम अपठत। तो इस प्रकार आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। यहाँ पर जो आपका जो प्रश्न था 16 नंबर, यहाँ पर अनुकरण वाचन के उद्देश्य में आप लिख सकते हैं जो हमने पॉइंट बनाए हैं, बाद बाकी आपका पेपर कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या है पहले प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पर क्या था, हमने भी पढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तो इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं। यही पॉइंट जो आप में क्या है पेपर में प्रेशर होता है, आप भी नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गलती पेपर में होनी है वो पहले ही कर लो, पेपर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो यहाँ पर उद्देश्य लिख लेना प्रश्न नंबर 16 में अनुकरण वाचन के उद्देश्य। तो इस प्रकार यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।